अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 9। और बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह है कि एक फील्ड है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, यानी इसके 8 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन 8 साइड्स की जो लेंथ है वो सेम 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर एंड सो इट इज रेगुलर ऑक्टागन। तो रेगुलर ऑक्टागन मीन्स जिसके 8 के 8 साइड इक्वल लेंथ के। इस तरह फिगर बनी। तो बेटा यहां से अब मानिए इसका नाम हमने रखा ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए और डी ज्वाइंटेड है, एच और ई ज्वाइंटेड है। तो आप देखेंगे ऊपर एक ट्रिपिज्म बन गई, नीचे भी एक ट्रिपिज्म बन गई और बीच में एक रेक्टेंगल बन गई। हम इस ऑक्टागन का क्या निकालना है? हम इस ऑक्टागन का एरिया निकालना है। इस रेगुलर ऑक्टागन का क्या निकालना है? एरिया। ठीक है ना। तो फिगर आपके पास है, बुक पर भी है। इसी तरह आप जो फिगर है इसी से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। देखिए हम लिखेंगे इस तरह, एरिया ऑफ ट्रिपिज्म ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रिपिज्म आपको मालूम है, इट इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स में से एक साइड यहां पर BC है और दूसरा पैरेलल साइड्स का है AD, सो इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, फिगर में इसका कुछ नाम है, बिल्कुल है, BP है इसका नाम, और यहां पर है इसका नाम GQ। तो इनके दरमियान डिस्टेंस है BP, सो इट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इट इक्वल्स टू 1/2। देखिए बेटा BC कितना है? BC इज 5 और AD कितना है? AD जो है AD इज 11, इट इज गिवन कंडीशन, इनटू BP, BP इज 4। So it is equal to, यहां पर कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 are 2, 2 2s are 4. So it is equal to 5 plus 11 is 16 into 2, 16 2s are हो गए 32 मीटर स्क्वायर। तो जो ऊपर जो ट्रिपिज्म है ABCD, इसका एरिया बनेगा 32 मीटर स्क्वायर। अब बेटा अगर आप देखेंगे ट्रिपिज्म EFGH, इसमें भी सेम डायमेंशन है, 5 11 और हाइट है 4, इसलिए इसका भी एरिया यही होगा। सिमिलरली ये निकालने की जरूरत नहीं, सेम ऐसे ही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रिपिज्म EFGH ये भी रहेगा सेम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स में भी है 5 और 11 और हाइट इनके दरमियान 4 है, तो इसका भी एरिया कितना बनेगा? 32 मीटर स्क्वायर। अब रहेगा बीच का जो पोर्शन है, जो रेक्टेंगल फॉर्म है। इस रेक्टेंगल में लेंथ 11 है और विड्थ 5 है। ठीक है। लास्टली हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किस रेक्टेंगल का एरिया? शाबाश, DEH, या आप लिखे ADEH, ADEH। इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहां लेंथ कितनी है? लेंथ है AD जो कि 11 है, और ब्रेड्थ है AH, विच इज इक्वल टू 11 इंटू 5, 11 5 आर 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो बेटा इसके 3 पोर्शन, 2 के पोर्शंस का एरिया आ गया 32 मीटर स्क्वायर, और जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका एरिया आ गया 55 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ऑक्टागन, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रिपिजा एंड द रेक्टेंगल, दैट इज 32 प्लस 32 प्लस 55। 5 प्लस 2 is 7, 7 plus 2 is 9, कैरी आगे, सॉरी कैरी कुछ नहीं आएगा, 5 plus 2 is 7 plus 2 is 9, 5 plus 3 is 8, 8 plus 3 is 11, so it is 119 मीटर स्क्वायर। लिहाजा इस
ऑक्टागोनल सरफेस का जो एरिया होगा वो होगा 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क। अब बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। एक पार्क है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेंटागन, इसके 5 साइड्स और ये भी एक रेगुलर पेंटागन है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया आसिफा एंड समीना डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट वेज। देखिए भाई, ये एक पेंटागोनल शेप्ड पार्क है। और ये रेगुलर पेंटागन, इसके 5 इक्वल साइड्स एंड ईच साइड इज इक्वल टू 15 मीटर। इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालने के लिए 2 स्टूडेंट्स ने 2 अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट किए। ठीक है। आसिफा क्या करती है, आसिफा क्या करती है बेटा, इसको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करती है। ठीक है, इसको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करती है और इसका एरिया निकालती है। फिर इसी पेंटागन का एरिया दूसरे तरीके से निकालती है समीना। समीना यहां एक ट्रायंगल बनाती है और यहां से एक रेक्टेंगल बनाती है, या मानिए स्क्वायर है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ द वेज। तो हमें इस तरीके से भी इसका एरिया निकालना है, इस तरीके से भी इसका एरिया निकालना है। सो कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज। तो फिर आपको बताना क्या और कोई तरीका है जिससे हमें एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे जो मेथड ए है, अडॉप्टेड बाय आसपास डायग्राम। देखिए भाई, ये आसपास डायग्राम और यह समीना। आसफा ने क्या कर दिया, आप इसने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इस तरह से जो पेंटागन है ये डिवाइड हो गया 2 ट्रिपिज्म। इसके बेटा 2 ट्रिपिज्म्स बन गए, एक और एक, और इन दोनों ट्रिपिज्म्स के डायमेंशन सेम है। इसका भी पैरेलल साइड्स में ये साइड है और ये साइड है, पैरेलल साइड्स में ये और ये साइड है, और जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो ये रहेगी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एरिया निकालेंगे। जो आसफा का डायग्राम है, पहले इसका एरिया हम निकालेंगे। देखिए मेथड ए, एरिया ऑफ आसफास डायग्राम। इज इक्वल टू, ये बेटा 2 ट्रिपिज्म बन गई, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रिपिज्म, बिकॉज दे आर 2 ट्रिपिज्म्स ऑफ इक्वल डायमेंशंस। इट इज इक्वल टू 2 इंटू, नाउ एरिया ऑफ ट्रिपिज्म आपको मालूम है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू डी। ठीक है। सो इट इज इक्वल, यहां पर हम पहले 2 और 2 कैंसिल कर देंगे। इट इज इक्वल, अब देखिए बेटा, इनमें से ये साइड और ये साइड ये पैरेलल है। ये वाला साइड कितना है, ये वाला साइड 15 है, ये साइड है 15। अब ये वाला साइड कितना है, इसके भी डायमेंशन दिए हुए, इसके डायमेंशन 30। इट इज गिवन, ये जो ये डायमेंशन है पैरेलल साइड्स में, एक 15 है दूसरा 30 है, ये दोनों डायमेंशन वहीं से दिए क्वेश्चन से। सो इट इज 15 + 30, ये हो गया 15, ये हो गया 30, और इनके दरमियान डिस्टेंस है। इनके दरमियान की डिस्टेंस कितनी होगी, इनके दरमियान की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 15 का हाफ, 15 का हाफ, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है हमारे पास, ये 15 है, तो ये हाफ बनेगा, ये हाफ बनेगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 15/2, और यू कैन राइट 7.5, जो आपकी मर्जी। ठीक है ना। इट इज फर्दर इक्वल 15 + 30 हो गए 45,
इंटू, अब 15/2 कितने हो गए? 15/2 हो गए 7.5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करिए। 5 5 25 कैरी आ गए 2, 5 4 20 और 2 हो गए 22। ठीक है, 7 5 35 कैरी आ गए 3, 7 4 28 और 3 हो गए 31। 5 7 3 3 डेसिमल आएगा एक के बाद, सो इट इज 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशफा के मेथड के हिसाब से इस ट्रेपेजियम का एरिया बनेगा 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, या मीटर में है, सॉरी इट इज इन मीटर्स, मीटर स्क्वायर। अब बेटा देखेंगे हम जो समीना के मेथड से क्या होगा। समीना के मेथड में ट्रेपेजियम जो है, सॉरी ये पेंटागन जो है, ये पेंटागन दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक ट्रायंगल है ये वाली ट्रायंगल और दूसरा ये स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर हम इसका एरिया निकालें। एरिया ऑफ समीनाज डायग्राम, समीना ने इस पेंटागन को क्या कर दिया, दो डायग्राम्स में डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक तो इसने यहां से ट्रायंगल बना दी, ठीक है, और क्या किया, और यहां से एक स्क्वायर बना दिया, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। इसने यहां पर ट्रायंगल बना दी तो इस ट्रायंगल का एरिया, और यहां पर स्क्वायर बना दिया और इस स्क्वायर का एरिया। ठीक है ना जी। तो हम क्या करेंगे, देखिए भाई पहले ये ट्रायंगल है, इसमें साइड से 15 15, ठीक है, और ये वाला साइड ये भी 15 होगा। तो बेटा जो ऊपर की ट्रायंगल है ये बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, और ये बन गया ये स्क्वायर बन गया, या सिंपली आप मानिए ट्रायंगल ही बन गई। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में चूंकि यहां से, अभी आप देखिए यहां से यहां तक हमारे पास 30 मीटर था, और बेटा चूंकि ये नीचे से स्क्वायर बन गया, लिहाजा यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक होगा 15, तो लिहाजा ऊपर भी कितना बनेगा, ये बनेगा 15, और ये साइड भी, ये भी कितना होगा 15। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब बेस ये वाला साइड बन गया, बेस इसका ये साइड बन गया, वो कितना बनेगा, वो 15 बनेगा, इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ये बनेगा वो भी 15 है। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये वाला पोर्शन बन गया स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 15। ठीक है, शाबाश। देखिए भाई ये क्या बनेगा, ये बनेगा 15 इंटू 15 हो गए 225, डिवाइडेड बाई 2, प्लस 15 15 इज 225। अब बेटा 225 का हाफ लीजिए, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 112.5 प्लस 225.0, इनका ऐड कर दीजिए। 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, ठीक है ना, देन 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 प्लस 1 इज 3। तो देखिए भाई आशफा के मेथड से भी, जो समीना के मेथड से भी जो एरिया निकला वो निकला 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों तरीकों से जो एरिया है वो सेम आ गया, 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, शाबाश। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह है, diagram of the adjacent picture frame has outer dimension 24 into 28 and the inner dimension 16 into 20. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. देखिए आपकी बुक पर एक क्वेश्चन है, वहां पर फिगर भी बनी है with reference to that figure। इस तरह है, यहां पर दो फ्रेम्स है, देखिए इस तरह फिगर है हमारे पास। इसके जो डायमेंशन, इसका जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर।
तो स्क्वायर फ्रेम है, हर एक साइड इसका 28/24, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका एक साइड लेंथ इसकी 28 है और ब्रेड्थ है 24, और अंदर से इसके अंदर से इस तरह एक और रेक्टेंगल बनी है। इस रेक्टेंगल के डायमेंशन है 20/16, ये साइड है 20 और ये साइड है 16। देखिए भाई, इस तरह ज्वाइन करने से ये बन गई 1 2 3 4 ट्रिपिज्म्स, और ये अंदर से बन गए एक रेक्टेंगल। सो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू 4 ट्रिपिज्म एंड ए रेक्टेंगल। हमें हर एक फ्रेम का एरिया निकालना है। देखिए, अगर मैं इसका नाम रखूंगा फ्रेम 1, इसका 2, तो 1 और 2 का एरिया सेम होगा। इसका नाम रखेंगे फ्रेम 3 और इसका नाम रखेंगे फ्रेम 4। 3 और 4 का एरिया भी सेम होगा और इसका नाम रखेंगे फ्रेम 5। तो डायमेंशंस ये है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड द एरियाज वन बाय वन। देखिए बेटा, जो फ्रेम 1 और फ्रेम 2 है, बोथ ऑफ दीज आर ट्रिपिज्म्स। इन ट्रिपिज्म्स की जो लेंथ है वो 28 है, जो पैरेलल साइड्स इनमें है, पैरेलल साइड्स वो है 28, और ये वाला साइड इट इज 20, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस देखिए, अगर मैं यहां से इनकी डिस्टेंस से बना दूं, देखिए बेटा, यहां से यहां तक 24 है, तो यहां से यहां तक भी 24 हो, यहां से यहां तक कितना है 16, तो 24 में से 16 माइनस करेंगे, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 8। तो भाई ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलाकर 8 होगा, 8 सेंटीमीटर। तो 8 में से ये होगा 4, ये भी होगा 4, ठीक है ना। तो मैं इस तरह लिखूंगा, एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ फ्रेम 1 इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फ्रेम 2। तो फ्रेम 1 और फ्रेम 2 जो है, इनका एरिया सेम होगा, और चूंकि दोनों ट्रिपिज्म है, इनका एरिया होगा बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा, पैरेलल साइड्स का सम कितना है, पैरेलल साइड्स में से एक साइड ये है 28 प्लस दूसरा साइड ये है जो कि 20 है, और इनके दरमियान की डिस्टेंस है 4, जो अभी हमने देखा। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, इट इज इक्वल 0 प्लस 8 इज 8, 2 प्लस 2 इज 4, 48 इंटू 2, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8 प्लस 1 इज 9। तो भाई इस फ्रेम का एरिया होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम उठाएंगे फ्रेम 3rd एंड फ्रेम 4th, इनका एरिया भी सेम होगा। ऑल्सो अब देखेंगे एरिया ऑफ फ्रेम 3rd एंड एरिया ऑफ फ्रेम 4th, दे विल बी इक्वल। एरिया ऑफ फ्रेम 3rd it will be equal to area of frame 4th, और दोनों का सेम एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन डायमेंशंस के डिफरेंट है, सो इट इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा देखिए, पैरेलल साइड्स में एक साइड ये है, या यहां देखिए एक साइड ये है 24, और दूसरा पैरेलल साइड यहां से यहां तक ये कितना है, ये 16 है, और इनके दरमियान की डिस्टेंस, अब देखिए यहां से यहां तक जो है ये कितना है, इट इज 24, और बेटा यहां से यहां तक ये 20 है, तो इसका मतलब हो गया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये 4 होगी। दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इट विल बी 4, कितनी होगी 4, और 4 में से फिर ये वाली डिस्टेंस 2 होगी और ये डिस्टेंस 2 होगी, सो इट इज 1/2 24 प्लस 16 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, फिर से मैं बता दूं,
देखिए यहां से यहां तक है 24 और यहां से यहां तक है 20, लिहाजा दिस प्लस दिस इट विल बी 4। जब इसको दो बराबर हिस्से कर देंगे ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा। तो आप 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, इट विल बिकम 6 प्लस 4 इज 10, कैरी आ गए 1, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 1 इज 4। तो इस फ्रेम का एरिया होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बीच का वाला हिस्सा बच गया, ठीक है ना। एरिया ऑफ जो फ्रेम 5 है, फ्रेम 5 जो ये रेक्टेंगल, इसमें ये वाला साइड 20, इसका एरिया बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसमें क्या है बेटा, ये जो लेंथ है, या ये आप लीजिए यहां से यहां तक, या ये आप लीजिए, इट इज 20 इंटू विड्थ, दिस इज विड्थ, इट इज 16 0 0, 16 2 32, सो इट इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेम 1 और 2 इन दोनों का एरिया होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड और फोर्थ का होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फ्रेम 5 का होगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसके साथ ही आपकी दूसरी एक्सरसाइज भी खत्म होगी। कल हम एक और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक आप मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।